Today we will discuss about nutrition in animals. In the previous class we have already discussed about nutrition in plants. So today my topic is about nutrition in animals. In this topic we will discuss details about how nutrition occurs in a unicellular organism like amoeba and proceed up to a higher group of organism like a snake, birds and other group of mammals, how they take their prey as a food. Okay, we'll discuss details about it. Then nutrition in animals. Let's start. You know why nutrition is essential in our life, daily life? It helps in the proper growth and maintenance of the cell. It provides energy to carry out different life processes. प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है। और जो डैमेज्ड सेल होता है उसको रिपेयर रिप्लेस करने के लिए भी न्यूट्रिशन हमें ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग हैबिट ऑफ द एनिमल। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो जिस प्रोसेस में हम अपना फूड टेकिंग करते हैं, खाना खाते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ इंजेशन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये टेकिंग फूड प्रोसेस जो होता है इंजेशन, ये डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बीस एंड हमिंग बर्ड स्टॉक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। ए पाइथन swallows इट्स प्रे एंड कैटल फीड्स ऑन ग्रास। तो यहाँ पे जो बीस हमिंग बर्ड ये कैसे उनका न्यूट्रिशन प्रोसीड करते हैं और उनका सॉक करते हैं, ठीक है। फ्लावर से जो रस टाइप का जूस टाइप का निकलता है उसको अपने चोंच से वो निकाल के उसको अपना प्रे बनाते हैं, ठीक है। पाइथन पूरा खा जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका प्रे जो होता है। इसी तरह से अपना न्यूट्रिशन ये ऐसे होता है, ठीक है। और कैटल्स जितने होते हैं वो ग्रास फीड करते हैं। डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन एमंग द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। द अर्लीस्ट फॉर्म्स वेयर लार्ज एम्फीबियंस दैट एट फिश। लार्ज एम्फीबियंस जितने थे वो फिश खाते थे। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो बाहर भी रह पाते हैं, वही वो ऑर्गेनिज्म फिश को अपना प्रे बनाते थे। व्हाइल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग फीड ऑन स्मॉल फिश एंड इंसेक्ट्स। और उसके बाद एम्फीबियंस फिश और स्मॉल फिश और इंसेक्ट्स को खाते थे। द रेप्टाइल्स बिगेन फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स like this. The specialization of organisms towards specific food sources and of course specific ways of eating is one of the major causes of the evolution of form and function. For example, the differences in the part of the mouth and shape of teeth in whale, mosquito, tiger and shark, or distinct forms of beaks in birds such as hawks, woodpecker, pelican, hummingbird and parrot are the result of adaptation to different type of eating by this organism. पहले इनका फीडिंग हैबिट और न्यूट्रिशन सेम टाइप का था, फिर बाद में जो जिस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उनका फीडिंग हैबिट चेंज होता गया, ठीक है। जैसे कि वुडपेकर का उसका जो बीक होता है वो पॉइंटेड होता है, प्लांट में वो छेद करके वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े खाते हैं। हमिंग बर्ड का चोंच बहुत पतला और पूरा नीडल टाइप का होता है, वो सॉक करके खा लेता है। पैरट का बीक थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो उस हिसाब से अपने एडाप्टेशन करते हुए जो जिस तरह से जैसे वो अपना सर्वाइव हो सके उस हिसाब से न्यूट्रिशन यूज किए वो लोग, ठीक है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। तो जैसे कि प्लांट्स में भी हम देखे थे 3 कैटेगरीज यहाँ पे एनिमल्स में भी हैं, हार्बिवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। कार्निवोर्स मीन्स दैट ईट अदर एनिमल्स लाइक दैट इज मीट, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब। हार्बिवोर क्या होता है? दे ओनली ईट ग्रास लाइक काओ, गोट एट्सेट्रा। ओमनिवोरस एनिमल क्या होता है? दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीट भी खाते हैं वो लोग और प्लांट भी खाते हैं, लाइक बियर हनी बी का हनी खाता है ना,
और मीट भी खाता है, इसीलिए ओमनिवोरस कैटेगरी में। तो ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस कैटेगरी में इसलिए आएगा। Herbivores are animals that depend on plants and fruits for their nutrition. For example, cow, goat, buffalo, etc. are herbivores. Then carnivores means carnivores are animals that depend upon other animals for food. Lion, tiger, wolf are some example of carnivores animals. They only eat meat. Okay. Then omnivorous animals. This includes organisms that eat both plants and animals. Humans, bears, dogs, crows are omnivorous organisms. Then types of nutrition in animals. किस किस प्रोसेस में वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं, वो इसके बारे में देखेंगे। फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग क्या होता है? ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर से अपना फिल्टर कर करके अपना सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फिश। ठीक है, इसको फिल्टर फीडिंग कहा जाएगा। देन डिपॉजिट फीडिंग। डिपॉजिट फीडिंग मतलब ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द सॉइल। सॉइल से वो अपना फूड, वहाँ से न्यूट्रिशन होता है उनका, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म यूज दिस मोड ऑफ इंजेशन। देन फ्लूइड फीडिंग। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स फ्लूइड like honeybee and mosquito exhibits this mode of nutrition food intake. Fluid feeding मतलब fluid खाते हैं वो, honey टाइप का extract करके। Then book feeding means obtaining nutrients by eating the whole of an organism like python. पूरा एनिमल को खा जाते हैं, इसको book feeding कहा जाता है, जैसे कि स्नैक में होता है। ठीक है। Then ram feeding and suction feeding. It means injecting prey via the surrounding fluid. This mode of injection is usually exhibited by aquatic predators such as bony fish. पूरा अपना ही पानी के फ्लो होते हुए जो आता है खाना, अपने ही मुंह ओपन करके वो खा जाते हैं, बोनी फिश जैसे खाते हैं, उसको सक्शन फीडिंग कहा जाता है। देन प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन इन एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. The process of nutrition in animals involve the following steps. And the steps are ingestion, digestion, absorption and egestion. Ingestion means the process of taking food is called ingestion. Digestion means food पहुँचते ही अपने स्टोमक में जो डाइजेशन होता है उसको डाइजेशन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन मीन्स वो हमारे बॉडी में जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसको यूज करके बाकी रेस्ट प्रोडक्ट को इजेशन कहा जाता है। इजेशन थ्रू में वो बाहर हो जाता है बॉडी से। ठीक है, ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। देन इजेशन मीन्स इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। डाइजेशन मीन्स इन दिस प्रोसेस द लार्जर फूड पार्टिकल दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म वाटर सोल्यूबल पार्टिकल। दिस आर फिजिकल और केमिकल प्रोसेसर फॉर डाइजेस्टिंग फूड। फूड पहुंचने के बाद स्टोमक में, इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन हो जाता है और कुछ एंजाइम से सिक्रेट होता है और ब्रोकन डाउन होता है। जो लार्जर फूड पार्टिकल होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन मीन्स द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। ब्लड में पहुंचने के बाद ही सप्लाई होता है। स्टोमक में फूड डाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, फिर बॉडी के ऑल पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा वो, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो मिक्स होता है। ठीक है। देन एसिमिलेशन मीन्स द एब्जॉर्प्शन फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। एसिमिलेशन मीन्स वो काम में यूटिलाइज होना, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। सप्लाई हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, देन एसिमिलेशन मीन्स वो फिर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी सप्लाई, जो जिसका काम था वो काम में लग जाएंगे, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। Then egestion, the undigested food is removed from the body in the form of feces. This process is known as egestion. Egestion means body से बाहर हो जाना। ठीक है। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स लाइक एमोइबा। एमोइबा में कैसे होता है, उनका तो हाथ पैर बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसे नहीं होता। उनका सीडोफोडिया होता है, जो बॉडी से उनका कुछ पोर्शन बाहर के तरफ ऐसे
पिक्चर में जैसे दिख रहा है स्यूडोपोडिया मीन्स कुछ बाहर के तरफ ऐसे निकला हुआ टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। तो स्यूडोपोडिया उसको आके जैसे प्रे उसका पास पहुंचेगा, ब्लू कलर में जो दिया हुआ है वो फूड है सपोज, तो उसको स्यूडोपोडिया में कवर कर देते हैं और थर्ड स्टेप में जैसे है उसको कवर करके भीतर ही घुसा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्यूडोपोडिया बंद हो जाता है। देन भीतर में उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन होता है। देन इजेशन मीन्स जैसे वो फूड को इंटेक किए थे वैसे ही एक्सक्रीट आउट होता है। जो रेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उसको फिर स्यूडोपोडिया के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं। एमोइबा में ऐसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी थी मैं, जो कि एमोइबा है। Amoeba ingests its food with the help of pseudopodia. The food is engulfed by forming a vacuole and is digested with the help of digestive enzyme. उसके बॉडी के अंदर कुछ digestive enzyme प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। The digested food is absorbed directly into the cytoplasm by the process of diffusion. Energy is obtained from the absorbed food that help in its growth. The undigested food is ejected out of the body amoeba by rupturing the cell wall. Then mode of nutrition. Mode of nutrition, here we will discuss about two mode of nutrition. The two important mode of nutrition are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means in this process of nutrition the plants and other photosynthetic organism prepare their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. जो अपने फूड को प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स द एनिमल्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर न्यूट्रिशन, देयरफॉर दे हैव टू रिलाई ऑन अदर एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन. दिस इज नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके.